अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार की जड़ कहां तक फैली है, तो महोबा का जिला महिला चिकित्सालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां निःशुल्क प्रसव और उपचार के सरकारी दावे सिर्फ कागजों में नजर आते हैं, जबकि हकीकत सभ्य समाज को भी शर्मसार करने वाली है, जहां खुलेआम मरीजों और तीमारदारों को डराकर वसूली की जा रही है। सीएमएस के निरीक्षण में भी इस मामले की पुष्टि हुई है। फिलहाल मामले के खुलासे के बाद जाँच और कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल अब यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की भगवानी जब भय और लालच के प्रतीक बन जाए तो गरीबों का उपचार आखिर कौन करेगा। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। डिलीवरी हुई है। हाँ, कहाँ, कौन से अस्पताल में? ये मेला से। फिर क्या पैसे ऐसे मांगे? हाँ, 1500 रुपये लिए थे। 8 बजे गई थी रात में। किसने दिए थे रुपया? वो मैडम है, वो गई है नाक से, जो गाड़ी से लेके आती। क्या कह रही थी? कहीं थी इतने दे दो, वैसी हो जाएगी। तो आपको नहीं पता सरकारी अस्पताल में पैसे नहीं लगते? ना, किसको लेके आए थे अस्पताल? किसको लेके आए थे अस्पताल? पत्नी को इसलिए डिलीवरी के लिए। फिर क्या हुआ यहाँ पर? डिलीवरी में बच्ची हुई, सब बोले ऑपरेशन होगा नहीं तो 3000 रुपये दे दो तो सही हो जाएगी। सही किसने मांगे थे? नीरज आशा ने मांगे थे मुझसे। फिर दिए आपने? हाँ, मैंने दिए सर। कैसे हुई डिलीवरी, नॉर्मल या ऑपरेशन? नॉर्मल हुई सर, ऑपरेशन नहीं हुआ। पहले क्या बोल रहे थे? पहले बोल रहे थे ऑपरेशन होगा सर, नहीं तो। हमारी बहन है, उनकी डिलीवरी हुई थी यहाँ पर, तो उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था। दर्द के मारे चिल्ला रही थी, तो कह रहे थे पैसे लगेंगे जब कहीं बच्चा होगा तुम्हारा। कौन बोल रहा था? नर्स, यहाँ की नर्स से बोल रही थी। यहाँ की नर्स से बोल रही थी। जब हमने 3000 रुपये दिए तो तुरंत हमारी डिलीवरी हुई है। कितने लगे थे? 3000 रुपये सर। ये तो सरकारी अस्पताल है। सरकारी हो कुछ भी हो, 3000 रुपये हमें देने पड़े जब हमारी बहन का इलाज हुआ है। सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है। अब सर ये तो माने फ्री होता, चाहे जैसा होता, और जब उनने मंगाए तो हमने दे दिए सर। बताओ, शिकायत दिया आपने किसी से? हमने सर किसी को शिकायत नहीं करी हमने। मैं अभी वार्ड में गया था निरीक्षण करने, तो कुछ लोगों ने वहाँ शिकायत किया कि डिलीवरी रूम में हमसे पैसा लिया गया। मैं डिलीवरी कक्ष में भी आया और उन पेशेंट के अटेंडेंस को बुला के लाया। उन्होंने बताया कि स्टाफ ने यहाँ के पैसा लिया है और सभी लोगों ने मिलकर इस पैसा को बांट लिया है। मैं जब किसी से बता रहा हूँ कौन किसके पास पैसा है, तो स्टाफ ने आरोप लगाया कि पैसा हम लोगों ने एक ने नहीं लिया है, ये सभी लोगों ने मिलकर लिया है। अब मैं इसके लिए आज मैं जांच कर रहा हूँ और इनके खिलाफ लिख के जिलाधिकारी महोदया को, सीएमओ साहब को, एडी साहब को इनके खिलाफ लिखूंगा। इनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संतुलित करूँगा। सर, कुछ मरीजों का ये भी कहना है कि पहले जब वो डिलीवरी के लिए जाते हैं तो उनको डरवा दिया जाता है कि ये कमी हुई, कमजोर, जब उनको पैसे दे दिए जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। हाँ, वहाँ तक इन आरोपों में सत्यता है। 1 नंबर वार्ड में गया था, पेशेंट के 2 अटेंडेंट लोगों ने बताया कि हम लोग डिलीवरी कराने गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को ये कुछ दिक्कतें हो सकती है, और जब हम लोगों ने पैसा दे दिया तो पैसा आशाओं ने या स्वीपर के माध्यम से लिया गया पैसा, तो उसके बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ऐसा हुआ है, मेरे संज्ञान में आज आया है। इनको मैं प्रतिदिन समझाता हूँ कि हमारे क्योंकि महोबा जिला जो है गरीबी रेखा से जूझ रहा है, और न भी गरीब हो, जनता से हमारी सरकार का मेन मुद्दा है, हमारी वर्तमान सरकार का, कि सभी लोगों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाए, सभी रोगियों को निःशुल्क दवा गोली डिलीवरी सब मुफ्त दी जाए। उसके बाद भी लोग अराजकता फैला रहे हैं। मैं इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा और अपने एडी महोदय को और डीएम मैडम को लिख के भेजूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दो दिन चैनलों में भी चला था कि ऑपरेशन के नाम पर भी अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। हाँ, मैंने कल वहाँ के जो सीजर करते हैं बेहोशी डॉक्टर, मैंने उनसे पूछताछ की तो बोले हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया गया, पर तब भी मैंने उनको सचेत किया यदि आप लोगों से पैसा लिया जा रहा हो तो उसको कृपया करके आप बंद कर दें, क्योंकि ये चैनलों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता होगी तभी तो आ रहा है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि अब हम देखेंगे कोई दूसरा हमारे माध्यम से तो नहीं ले रहा है। मैंने दलालों को भी यहाँ भगाता रहता हूँ, अस्पताल में कोई दलाल कोई ऐसा बिना ड्रेस के नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत पता नहीं लगता है कि लोगों को पता भी नहीं होता डॉक्टरों को, और लोग पैसा लेके भाग लेते हैं। तो मैंने ये भी स्ट्रिक्ट मैंने माहौल यहाँ कर दिया है कि ऐसा ना होने पाएगा। आज 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनको बुलाए भी हूँ कि इसको हमको लिखित में दे दो। हालांकि मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है और मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और इसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैं
इनको मैं प्रतिदिन में 2 बार राउंड करता हूँ। सरकार की हमारी मंशा भी रहती है कि सभी महिला चिकित्सालय में सभी निःशुल्क दवाई की जाए, निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध भी है और मैं इसके लिए सख्त कार्रवाई करूंगा। जिन दो लोगों के नाम आए किस पर वो अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सभी लोगों ने मिलकर पैसा लिया है। अभी मैं इसकी जांच कर रहा हूँ कौन कौन इसमें संलिप्त था। गरीबी क्षेत्र में छाई हुई है, कोई चाय पानी पिला जाए वो अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि मिठाई का डिब्बा ले लीजिए, कोई मिठाई का डिब्बा बच्चा पैदा होता है खुशी से ले लीजिए, उससे डिलीवरी के पहले कोई पैसे की डिमांड मत करिए। उसको डरवाइए नहीं कि यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, आड़ा है बेड़ा है, क्योंकि मैं भी महिलाओं का डॉक्टर हूँ, सब जानता हूँ। 90% डिलीवरी अपने आप होती है, तो उसको डरवाने क्या बात है। वो डर जाता है, सीरियस चिल्लाने लगता है मेरा ऑपरेशन होना है, जबकि ऑपरेशन के बिना बच्चा पैदा हो जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं ये 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ और मैं मीडिया को देखता हूँ, सही निकालती है मीडिया। अब मुझको बताते हैं मीडिया ने फर्जी निकाल दी। मैं आंखों देख रहा हूँ वार्ड में जाके, उसके बाद भी वहीं से मिल रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है।